वेलकम बैक टू अवर कर्टन सीरीज़। पिछले वीडियो में हमने कर्टन रॉड्स के बारे में समझा। इस वाले वीडियो में हम स्पेशली कर्टन्स के बारे में समझेंगे। इससे जुड़े हमने 5 सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल आज लेने वाले हैं, जिसमें 5वां जो है वो सबसे मेरा पसंदीदा सवाल है। सबसे पहला क्वेश्चन जो मुझे पूछना है वो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला भी सवाल है। कर्टन्स का साइज़ कैसे डिराइव करें? प्रवीण, ऐसा है कि आप कर्टन का फॉल कहाँ तक चाहते हैं वो पहले सोचिए जी। जैसे कई लोग कर्टन का फॉल फ्लोर से आधा 1 इंच ऊपर रखते हैं बराबर, ताकि वो एकदम फॉल ना हो। जी। कई लोग डैप करते हैं, उसे नीचे भी फॉल करने देते हैं 2-3 इंच। अगर वो 1 फुट तक फॉल करे तो फिर वो ख़राब दिखता है। जी। वो 1-2 इंच तक ठीक है, लेकिन वो जनरली जहाँ ठंडी कंट्रीज़ रहते हैं, यूरोप या जहाँ पे क्लाइमेट कोल्ड रहता है, वहाँ पे जनरली वो फैशन ज़्यादा चलता है। इंडिया में हम गर्म क्लाइमेट है तो इतना कर्टन भी यूज़ नहीं ज़्यादा करते हैं, इतने हेवी, और हमें पोछा और क्लीनिंग रेगुलर लगता है। यस, यस। तो उसमें कर्टन्स ख़राब होते हैं। जी। तो इसीलिए रिकमेंडेड है कि स्कर्टिंग के ऊपर तक कर्टन्स मिनिमम रखें। मतलब विंडो हाइट तक ही, विंडो सिल हाइट कभी कभार आपकी 2, 2.5, 3 फुट तक हो सकती है, लेकिन वो आप कर्टन नीचे तक ले सकते हैं। उसी तरीके से आपको अगर कर्टन रॉड या ट्रैक को हाइड करना है तो उसके ऊपर तक भी आप थोड़ा सा कर्टन ले सकते हैं। तो इस हिसाब से आप कर्टन का साइज़ आप डिराइव कर सकते हैं। और लेफ्ट और राइट मेजरमेंट्स में जनरली ये बेस्ट होगा कि आप विंडो से कम 6 से 8 इंच बड़े कर्टन्स ले ही ओवरऑल साइजिंग में। और अगर आपकी विंडो के बाजू में दीवार कम हो, से 1 फीट या 2 फीट से कम हो, बराबर, मतलब 2 फीट एक आइडियल है, तो एंड टू एंड आप पूरा कर्टन लें। और अगर विंडो हाइट भी 7.5 फीट से ऊपर हो तो वापस सीलिंग से नीचे तक पूरा कर्टन लेंगे तो बहुत ही रिच वाइब आता है, पूरे घर का एलिवेटेड फील आता है और विंडो भी बड़ी दिखती है जी, इल्यूजन आता है एक। अमेजिंग। अभी सेकंड सवाल पे आते हैं। जैसे हमने कर्टन रॉड में देखा था कि उसका मेजरमेंट कैसे लेंगे, वैसे कर्टन्स का स्पेसिफिक मेजरमेंट कैसे लेंगे? प्रवीण, मेजरमेंट का ऐसा है कि आपकी विंडो की एग्जैक्ट साइज तो आपको मिल जाती है। एक एग्जांपल लेते हैं, 6 फीट की विंडो लेते हैं और 7 फुट का हाइट ले लेते हैं विंडो का। तो आप 6 7 42, तो 42 स्क्वायर फीट का आपका टोटल विंडो साइज हो गया। उससे आप 6 इंच दोनों बाजू में ज़्यादा पकड़ लीजिए, यानी कि 1 फीट से बढ़ गया, वो 7 बाय 7 हो गया। वापस आपका स्कर्टिंग हाइट और कर्टन कहाँ से आप ड्रॉप कर रहे हैं, से आप अगर स्कर्टिंग सीलिंग से ड्रॉप कर रहे हैं तो वो 2 फुट सीलिंग ऊपर रहता है, तो वो 2 फुट और ऐड करना पड़ेगा। या आप बीच में कोई पैनलिंग है और वहाँ से ड्रॉप कर रहे हैं तो 6 से 8-9 इंच ज़्यादा लेना पड़ेगा। फिर आप वहाँ जो उसका सिल लेवल है वो क्या है और उसके नीचे कहाँ तक कर्टन लेना है, स्कर्टिंग हाइट तक या फ्लोर से आधा इंच ऊपर तक, तो उस हिसाब से आप पूरी लेंथ कर्टन की माप लीजिए जी। और इसमें अगर ये इमेजिन करें कि विंडो जितनी है साइज़ में, उसके बाजू में कितनी वॉल्स हैं, ये भी फिर जो हैं क्लाइंट्स को लेके जाना चाहिए अपने साथ। सही है, मैंने पहले ही आपको बताया था पहले जवाब में कि 2 फुट से कम वॉल है तो फिर तो एंड टू एंड ही कर्टन अच्छा दिखेगा, बराबर। लेकिन अगर आपको फिर भी छोटा लेना तो 7-8 इंच तो बड़ा लेना ही है। आप चाहिए तो कर्टन वेंडर को बता सकते हैं मेजरमेंट, लेकिन आप खुद भी ले सकते हैं। आप कर्टन से 8 इंच बड़ा लीजिए, अगर 2 फीट से छोटी वॉल है तो पूरा एंड टू एंड लीजिए मेजरमेंट। आपको मैं सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। अगर विंडो छोटी है हाइट में, जिसका सिल नीचे से 3 फुट पे है कुछ, उसमें पूरा कर्टन अच्छा लगता भी है या फिर नहीं? ये वापस डिपेंड करता है ये विंडो कहाँ पे है, यानी लिविंग में है या ये विंडो आपके स्टडी रूम में है, बेड के बाजू में है, ये सारी चीज़ें ये इस पे डिपेंड करती हैं। दूसरा इस पे डिपेंड करता है कि उस विंडो के बाजू में कौन सा फर्नीचर पीस या कौन सा फंक्शनल एक्टिविटी हो रहा है, तो उस हिसाब से कर्टन कितना हाइट रखना है। लेकिन अगर वो विंडो का विड्थ बड़ा है, यानी कि विड्थ लगभग 6 फुट के या उससे बड़ी है, तो आप थोड़ा नीचे तक ले लेंगे। मतलब कम से कम जो विंडो का सिल लेवल है या फ्लोर लेवल से बात करें तो 1 फुट ऊपर तक फ्लोर लेवल से
कम से कम उतना ले लेंगे तो अच्छा दिखेगा। ये आप एक्चुअली फ्लोर लेवल तक ऐसे बड़े विंडो को ले सकते हैं, लेकिन जिस विंडो का विड्थ 4 फुट या उससे छोटा है, से 3 फुट है और उसका सिल भी 3 फुट है, सिल यानी कि उसका जो नीचे से ज़मीन से जो हाइट आती है वो उतना ही है, तो आप छोटा पर्दा ले सकते हैं। दैट्स ग्रेट। तो शॉपकीपर को ये नाप अगर मैं दूं तो उतने ही नाप का कर्टन बनेगा या उससे फिर वो कुछ उनका अलग ही गणित होती है? देखो प्रवीण, आप मेजरमेंट ले रहे हो फुट में जी, तो अभी इसी 6x7 में मैंने बोला 7 फुट ले लो, 6 इंच बड़ा ले लिया हमने, 7 हो गया, और सिल लेवल से पकड़ लेते हैं 1 फुट और नीचे लिया, तो 7x8 स्क्वायर फीट का आपने ले लिया। और 1 फुट आप सीलिंग के लिंटल लेवल के ऊपर भी पकड़ लीजिए, तो आप 9x7 का मेजरमेंट हुआ। सो 9 7 से 63, तो 63 स्क्वायर फीट आपका कर्टन है। ये तो आपको जहन में होना चाहिए, शॉपकीपर ये नहीं समझेगा जी। तो आप शॉपकीपर को बोलिए कि इतना मेरी कर्टन की क्वांटिटी है 63 स्क्वायर फीट, और x/y लेके जाइए। अभी हमारा यहाँ पे x क्या हुआ 7 फीट, बिकॉज 6 फीट की विंडो है, 6 इंच बाजू में, और नीचे का डैप पूरा पर्दे का फॉल और ऊपर का पूरा जो उसको लगेगा पट्टी वहाँ तक लेके वो बनेगा आपका 8 फुट, 9 फुट हमने गिना था, तो वो 9 फुट हो गया। और शॉपकीपर को ये बता दीजिए, तो शॉपकीपर इस हिसाब से जो उसको प्लेट को फोल्ड लगेगा ऊपर जहाँ हुक लगेंगे, वो फोल्ड का वो 4-6 इंच एडिशनल पकड़ लेता है, तो आपका एक्चुअल स्क्वायर फीट में कन्वर्ट एक अप्रॉक्सीमेटली 10 फुट हो जाएगा, क्योंकि नीचे जो फॉल आता है उसको भी एक फोल्ड आता है ताकि वो हेवीनेस आए उस पर्दे में, तो वो फोल्ड और ऊपर की एक फोल्ड पकड़ लें, तो 10 फुट बाय 7 फुट आपके कर्टन का हो गया। तो ये तो प्लेन हो गया, बराबर है, 70 स्क्वायर फीट हो गया जी। अभी ये स्क्वायर फुट को कन्वर्ट करेगा वो मीटर में, तो अभी इस हिसाब से पर्दे का जो रोल आता है, दुकान में आपको रोल्स मिलते हैं पर्दे के जी, आपको सैम्पलिंग के लिए वहाँ रखा रहता है, लेकिन वो जो रोल रहता है उसका एक विड्थ फिक्स रहता है जिसे पन्ना कहते हैं, जो इंचेस में 54 इंचेस है और मीटर में 1.38 मीटर्स है, लगभग 1.5 मीटर से थोड़ा कम रहता है। करेक्ट। और आपका जो ये 7 to 8 फीट हुआ है, तो 8 फीट अगर आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 2 some मीटर्स हो जाएगा वापस। करेक्ट। लेकिन आप ये ध्यान में रखिए, जितना भी आपके खिड़की की विड्थ है उसके डबल अमाउंट का पर्दा लगने वाला है आपको, डबल विड्थ वाइज। तो अगर ये विड्थ पन्ने की लगभग 1.38 मीटर्स है और आपकी 2 something है, तो आपको 4 विड्थ्स लगेंगे। आपका 2.215 के आसपास का आपका विड्थ हो गया। करेक्ट। तो आपको डबल बोलेंगे तो आपको 4.25 मीटर्स पर्दा लगेगा विड्थ वाइज। और हाइट तो आप किसी भी हाइट में जो आपने बताई है उस प्रिसाइज हाइट से 2-1 इंच आगे पीछे वो कट कर देगा पर्दा, वो वर्टिकली स्टिच किया जाता है, मतलब उसमें तो कोई प्लेट्स नहीं रहते। yes. और उसमें कोई फोल्ड ऐसा कुछ नहीं आता। करेक्ट। लेकिन इसका फोल्ड के वजह से पर्दा कैलकुलेशन एग्जैक्ट डबल हो जाता है विड्थ में। सो ये दोनों ही केसेस में है, मतलब जो एक वेव फॉर्मेट है और एक प्लीट्स बनाते हैं अमेरिकन प्लीट्स, दोनों ही केसेस में डबल ही हो जाता है। करेक्ट है। पर्दे को आप विड्थ वाइज डबल मीटर में कन्वर्ट करके बता दीजिए। हाइट अप्रॉक्सीमेटली हार्डली 5 to 6% से बढ़ती है। बाकी आप हाइट की फोल्ड पकड़ेंगे तो अगर फोल्ड अपने ध्यान में नहीं रही तो लगभग हाइट 10 to 15 टाइम्स 15% बढ़ेगी। यानी कि आप स्लैंग में ऐसा बोल सकते हैं जो हाइट है उससे 1-1.25 फुट ज़्यादा हो जाएगा। बस करेक्ट। सो अब हम तीसरे सवाल पे आते हैं, जो कि है कि कितने टाइप के कर्टन्स होते हैं स्पेशली रेसिडेंशियल यूज़ के लिए। रेसिडेंशियल में अक्सर कर्टन्स यूज़ होते हैं, मतलब बाकी टाइप्स में आते हैं, ब्लाइंड्स हैं, रोमन ब्लाइंड्स हैं, चिक ब्लाइंड्स हैं, कुछ नेचुरल मटेरियल के ट्रैक ब्लाइंड्स आते हैं जो एक्चुअल लकड़ी के होते हैं या एक्चुअल ग्रास मटेरियल के बनते हैं। तो ये सब टाइप्स हैं जो रेसिडेंशियल में यूज़ कर रहे हैं आज, ताकि लुक और पूरा वाइब चेंज हो। क्योंकि कर्टन एक ऐसी चीज़ है जिससे आप बिना इंटीरियर किए भी पूरे घर का लुक चेंज कर सकते हैं। यस, करेक्ट। टाइप्स के बाद ले लेते हैं चौथा सवाल, मटेरियल्स। सो मटेरियल्स क्या क्या होते हैं एक कर्टन के अंदर और हमें कैसे चूज़ करना चाहिए उसे? मटेरियल्स जैसे मैंने पहले ही बताया आपको, नेचुरल मटेरियल्स होते हैं, वुडन, पीवीसी मटेरियल यूज़ ज़्यादा हो रहा है आजकल। पीवीसी के अलग अलग क्वालिटी मिक्स करके विथ क्लॉथ के रेशा के साथ अलग अलग क्वालिटी का बन रहा है। पॉलिएस्टर
पीवीसी मिक्स कर्टन्स। लेकिन कॉटन कर्टन्स या जो ब्रीथ करते हैं ऐसे कपड़ों के कर्टन्स बहुत हैं जो मेनली कर्टन्स करके यूज़ होते हैं जी। लेकिन टाइप्स हैं आप देखेंगे तो 3 मेजर टाइप्स हैं। एक है जिससे कि आप सेमी ट्रांसलूसेंट रहता है जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। जी। दूसरा ब्लैकआउट बोलते हैं जिसमें ट्रांसपेरेंसी सबसे कम रहती है, लाइट और ब्लॉक करता है, ब्लैकआउट करता है जी। और एक तीसरा है जिसमें ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा रहती है, लगभग 3 से 10% तक ट्रांसपेरेंसी रहती है उसमें, नेचुरल लाइट ज़्यादा है। जनरल इनके कलर्स भी लाइट रहते हैं, वाइट ऑफ वाइट कलर्स में रहते हैं। इसे शेयर कर्टन कहते हैं जो आजकल उसके अंदर भी चिकन मैश का थोड़ा वीविंग का पैटर्न आता है जो कि स्टैंड अलोन भी कई लोग अच्छा लगता है वो यूज़ करना। इसको यूज़ पैटर्न ऐसे करते हैं कई लोग कि डबल कर्टन लगाते हैं, एक ब्लैकआउट कर्टन लगाते हैं जो थिक मटेरियल का होता है, थिक कॉटन मटेरियल, और दूसरा जो शेयर कर्टन होता है वो आप शाम के टाइम पे शेयर कर्टन रखेंगे जब आपको धूप आती नहीं है घर पे, और जब धूप आती है तब आप ब्लैकआउट कर्टन लगा सके, अंदर धूप को अवॉइड कर सकते हैं। दैट्स ग्रेट। सो अब मैं 5वां और आखिरी सवाल लेने वाला हूं जो कि सबसे ज़्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं एंड सबसे ज़्यादा उसी का ही आंसर लोग मांगते हैं, वो है डिज़ाइन एंड कलर ऑफ कर्टन्स। सो आप ये दोनों चीज़ कैसे डिसाइड करेंगे अगर किसी शॉप में जाते हैं तो? देखिए कैसा है, आपके टोटल इंटीरियर हुआ है अगर, तो इंटीरियर डिज़ाइनर के सजेशंस को तो आपको लेने चाहिए। लेकिन आप खुद से जा रहे हैं तो आपके घर का डेकोर आप देखिए। जनरली इंडिया में थोड़े डार्क शेड्स के हम विनियर, लैमिनेट्स या बाकी चीज़ें यूज़ करते हैं, तो कर्टन जनरली थोड़ा लाइट रखिए क्योंकि कर्टन भी डार्क हो जाएगा तो बहुत डार्क वाइब आएगा, घर इतना अच्छा नहीं दिखेगा। तो जिसमें छोटे बारीक पैटर्न हो, थोड़ा लाइट शेड हो, थोड़ा रिच लुक दे, ऐसे कर्टन्स दीजिए अगर घर में ऐसा है। तो घर पूरा लाइट है तो आप थोड़ा सा स्टैंड आउट करने के लिए एक ग्रेडियंट हाइलाइटर करके यूज़ कर सकते हैं, या ग्रेडियंट पर्दे ले सकते हैं, या आजकल कस्टमाइज प्रिंटेड पर्दे आते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। इवन डिज़ाइन पैटर्न में आप पर्दे में भी इनले कर सकते हैं। आप नीचे ऊपर एक पैटर्न रखिए, बीच में चिकन मैश का इनले कुछ अच्छा वीविंग इनले ले लीजिए तो वो भी इनले कर सकते हैं, या बीच में कोई पैटर्न ला सकते हैं जो पैटर्न आप क्लॉथ में बना सकते हैं जो कि आपके इंटीरियर में रिपीटेटिव हो, या इंटीरियर में वो से इंटीरियर आपका ऑर्गेनिक है तो ऑर्गेनिक फूल या पत्तों का पैटर्न ला सकते हैं। अगर वो कुछ एब्स्ट्रैक्ट या ज्योमेट्रिकल हो तो वो ज्योमेट्रिकल पैटर्न ला सकते हैं पर्दों के बीच में। इस तरीके से आप पर्दों से खेल सकते हैं। और आखिर में अगर इंटीरियर नहीं हुआ है, आपको पर्दों से ही पूरे घर का इंटीरियर चेंज करना है, तो फिर आप पर्दे थोड़े बड़े लीजिए, लाइट शेड में लीजिए, सेल्फ टेक्सचर्ड कपड़ों में लीजिए, डिज़ाइन पैटर्न की ओर मत जाइए, बहुत ब्राइट प्रिंट की तरफ मत जाइए, सेल्फ प्रिंटेड बारीक प्रिंट्स देखिए, इससे बहुत रिच दिखता है घर। वाओ, दैट्स अमेजिंग। और आज के हमारे 5 जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल थे उस पे हम विराम लगाते हैं, लेकिन हम अनडिज़ाइन में ऐसे ही डिज़ाइन रिलेटेड क्वेश्चंस और आंसर्स करते ही रहते हैं। सो इन्हीं ऐसे ही वीडियोस के लिए आप फॉलो करते रहिए अनडिज़ाइन को। थैंक यू।